दोस्तों क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये एग्ज़ाम में हुए सारे सवाल हैं। ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, एमटीए जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई। यानी कि मैकमोहन रेखा भारत में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पे। कहा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर मैकमोहन लाइन खींची गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो नेफा के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसे अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से साथ है। भारत की सबसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो ये भूटान के साथ है। किसके साथ भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से इस सियाचिन को जाना जाता है। किसे सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो नहीं लगती है ये श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। किसके साथ श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्या मैकमोहन रेखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य से अलग किया जाता है। किसे पाक जल संधि बोल सकते हैं। इसका जल डमरू मध्य भी है लेकिन यहाँ ऑप्शन में पाक जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये झारखंड से होकर गुजरती है। किससे झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान भूमध्य रेखा को निकटतम स्थित है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। कौन सा पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है तो ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो भारत के 9 राज्य, माफ कीजिएगा 8 नहीं 9, भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। क्या बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है। तो ये तो आसान है। 3 तरफ से घुरा हुआ है। क्या त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सा गोलार्ध है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में
उत्तरी गोलार्ध है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश ये भूटान है। कौन सा? भूटान भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ असम सीमा साझा नहीं करता है। असम नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। कितना? 0 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व दिशा में कौन सा देश है? यानी कि भारत के पूर्व में कौन कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। कौन? बांग्लादेश और म्यांमार भारत की पूर्व दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित होती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित उत्तर में स्थित होती है। कितना? 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ध्यान रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। किससे? लद्दाख से लगती है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। कितनी? 15,200 किलोमीटर की भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच की सीमा किस प्रकार की है? तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की है। भारत और नेपाल की सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और भूटान की सीमा के बीच 699 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी? 699 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के उत्तर में भूटान स्थित है। कौन? भारत के उत्तर में स्थित देश का नाम भूटान है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा किस दिशा में है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में है भारत और बांग्लादेश की सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश का नाम पाकिस्तान है। क्या? पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने? 7 देशों के साथ। अगला, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।